So topic today we are going to discuss about the electric potential due to the uniformly charged sphere. तो अभी तक आपने जो पोटेंशियल कैलकुलेट किया है V इज इक्वल टू पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने स्टडी किया था V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। ये जो फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया है ये फॉर्मूला आपने कैलकुलेट किया फॉर द पॉइंट चार्ज, फॉर द पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट आप माइंड में ये रखिए जो आज हम यूज करेंगे। उसके बाद आप जानते हैं वी आर नॉट एबल टू डिस्कस एनीथिंग अबाउट द पोटेंशियल। हम बेसिकली मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर। dV बाई डी आर इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब dV को मैंने यहाँ पे डेल्टा लिया है और dr अगर इन टर्म्स ऑफ डेल्टा कैलकुलेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो डेल्टा V होगा क्या? दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एट अ गिवन पॉइंट which is equal to the difference between the potential difference at a point minus potential difference at a infinity। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि potential difference at infinity हम क्या लेते हैं? जीरो। क्या लेते हैं? जीरो। सिमिलरली potential of earth भी लिया जाता है जीरो। ये कुछ पॉइंट्स आपको अगर पहले पता होंगे तो ये लेक्चर आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले हम टॉपिक आगे चलाएं तो आप पहले ये भी समझ लीजिए कि जो आपके स्फीयर्स हैं ये दो टाइप के होंगे। फर्स्ट हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, राइट। सेकंड सॉलिड स्फीयर। तो हमने इन दोनों के बारे में यहां पे डिटेल में स्टडी करना है। लेकिन हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर ये भी फर्दर दो टाइप के होंगे। फर्स्ट कंडक्टिंग, सेकंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर्स। ठीक है, तो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर को आप मेटेलिक स्फीयर भी कह सकते हो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को इंसुलेटिंग स्फीयर्स भी कह सकते हो, है ना। ये वर्ड्स इनके लिए यूज हो सकते हैं। इसी तरह सॉलिड स्फीयर्स भी दो टाइप के हो जाएंगे, अगेन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। ध्यान से समझिए, ये टॉपिक आपके कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब जो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं, इन तीनों के लिए जो कंसेप्ट है वो सेम है, कॉमन है। ठीक है, क्योंकि यहां पे ये माना जाता है, आपको बताया भी गया है कि अगर किसी भी हॉलो कंडक्टर को आप चार्ज प्रोवाइड करवाते हो तो वो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है ऑन टू द सरफेस, ऑन टू द, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में लाइटनिंग वाला कंसेप्ट भी स्टडी किया था कि अगर बाहर कहीं पे लाइट फ्लैश हो रहा है, यानी कि अगर बिजली कड़क रही है, तो रादर देन आप पेड़ के नीचे रुकने की बजाय आप घर के अंदर या फिर आप कार के अंदर रहिए अगर आपके नियर बाय कोई व्हीकल खड़ा है, बिकॉज वो व्हीकल एक्ट करेगा एज अ हॉलो कंडक्टर। तो अगर कोई चार्ज आया भी तो वो बाहर स्फीयर के ऊपर, मतलब सरफेस के ऊपर ही रहेगा, जिसकी वजह से अंदर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होगा। तो अब यहाँ पे इन तीनों केस के अंदर हम सपोज करते हैं कि चार्ज जो है वो कहाँ पे है? ऑन टू द सरफेस। क्यों? कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो स्फीयर होगा, अंदर तो चार्ज रहेगा ही नहीं। अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हुआ तो चार्ज जो आपने अंदर भी दिया, बिकॉज ऑफ अ कंडक्टिंग नेचर, वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा अगेन ऑन टू द सरफेस। तो मैं यहां लिख दूं चार्ज स्टे ऑन सरफेस। तो यहां पे इन तीनों केस में आपका ये जो कंसेप्ट है वो इन तीनों केस में सेम होगा। वाई सर? बिकॉज चार्ज जो है वो सरफेस पे चला जाता है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली के केसेस बहुत कम आएंगे, तो हम बात ही यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की कर रहे हैं। तो यहां पे जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा टू द होल वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो वो पूरे के पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जिसकी वजह से अगर आप इनसाइड द स्फीयर कोई पॉइंट्स लोगे जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या जहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा, तो वहां पे जो उस स्फीयर के बाहर वाला चार्ज है वो आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपको यहां पे हो सकता है
यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले कंसेप्ट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी वगैरह पढ़ा था ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। क्लियर हो गया पुत्र? तो इसलिए इसका केस बिल्कुल अलग होगा, बाकी सबका सेम होगा। और एक और कमाल की बात बताता हूं, इसका भी केस सिर्फ एक ही अलग है जिसके अंदर हम पॉइंट को इनसाइड द सॉलिड स्फीयर लेते हैं। जब हम बाहर लेंगे तो ये एज सच कोई इशू नहीं आएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया? आगे चलें। तो अब हम सबसे पहले स्टडी करते हैं, तो अब आप कैलकुलेट कर रहे हो चेंज इन पोटेंशियल और बेटर टू से द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट P व्हिच इज लाइंग आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर व्हिच आर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग एंड अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। मैंने आपको पहले ही बताया है इन तीनों केसेस के लिए कंसेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आउटसाइड निकालते हैं, पॉइंट P लेते हैं। इस पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। लेट सपोज आप यहां पे इस पॉइंट P पे एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कीजिए जिसका रेडियस स्मॉल r होगा, जिसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। अब उस इमेजिनरी सरफेस के लिए पूरे का पूरा चार्ज जो है वो अंदर ही रह गया, यानी कि हम इसको सपोज कर लें कि लेट सपोज कि वो अंदर ही रहे सारे का सारा चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी kq/r²। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r² है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है डेल्टा V = -E.dr। dr क्या है? लेट सपोज यहां से यहां तक का छोटा डिस्टेंस dr है, छोटा डिस्टेंस dr है। अब आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P। तो आप जानते हैं वी आर एबल टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको आर्बिट्री कोई एक और पॉइंट फिक्स लेना पड़ेगा। वो आर्बिट्री पॉइंट लिया आपने इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि सर पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। तो हमने लिखा डेल्टा Vp = Vp - V0 which is equal to negative of integration of E dr। E dot dr का मतलब E dr cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, dr पॉइंट P से ही कैलकुलेट करोगे तो वो भी आउटवर्ड्स। तो इन दैट केस थीटा विल बी 0 डिग्री, cos 0 1 हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो E का वैल्यू लिखा है आपने kq/r² × dr। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, k और q बाहर, अंदर आ गया 1/r² विद रिस्पेक्ट टू dr की इंटीग्रेशन। 1/r² का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा x⁻n विद रिस्पेक्ट टू dx = x⁻n+1/n+1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। यहाँ पे n की वैल्यू ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी, तो फॉर्मूला लगेगा r⁻² + 1, यानी कि -1 आंसर आएगा। -1 ऊपर -1 नीचे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो kq × 1/r, r⁻1 का मतलब 1/r फ्रॉम infinity to r। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे आप वैल्यू, देन यू आर एबल टू फाइंड आउट दैट 1/∞ is 0। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना आ गया मतलब kq/r। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट P ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर आउटसाइड दैट स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू द इन्फिनिटी, विद रिस्पेक्ट टू। तो यहीं पे आप सेकंड केस भी देखिए। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। अ स्फीयर के सरफेस पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो लेट्स सपोज ये रहा वो स्फीयर जिसको आपने चार्ज दिया है कैपिटल Q। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस केस को और इस केस को स्टडी करें तो ऐसा लगेगा दैट होल चार्ज इज सपोज टू बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, सेंटर ऑफ अ स्फीयर। अब यहां पे लीजिए, तो इसका स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, आपने पॉइंट P सरफेस पे लिया तो उसका डिस्टेंस स्मॉल r था। अब इन दिस केस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो पोटेंशियल एट द सरफेस कितना आएगा kq/स्मॉल r। स्मॉल r की जगह आप कैपिटल R पुट करोगे तो सपोज ये वैल्यू हमने यहां पे लिख ली है। सो यहां पे अगर आप ध्यान दें तो अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, हॉलो हो या सॉलिड हो, लेकिन सॉलिड हो तो कंडक्टिंग हो। क्यों कंडक्टिंग होगा तो हम एज्यूम करेंगे सारे का सारा चार्ज कहां चला जाएगा, सरफेस पे। ठीक है, अगर ये स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है और आपने पॉइंट P लिया इनसाइड द स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल r है। लेट्स सपोज स्मॉल r के मुकाबले आप अगर एज्यूम्ड सरफेस ड्रॉ करो तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इनसाइड, 0। क्यों सर, चार्ज है ही नहीं, kq/r²। Q 0 तो E भी 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन्फिनिटी कितनी होगी, 0। क्यों, 1/r², r की वैल्यू इन्फिनिटी।
1 by infinity is also 0. अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस सर KQ by R square, KQ by कैपिटल R square, यहां तक ठीक है पुत्र। अब आपने चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। लेकिन इंफिनिटी से पॉइंट P तक आते आते रास्ते में एक सरफेस आ जाता है, और वो सरफेस इस मीडियम का कॉन्टिन्यूटी ब्रेक कर रहा है, जिसकी वजह से आप डायरेक्टली इस कंसेप्ट को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूटी में हो पाती है, इंटीग्रेशन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, पहले इंफिनिटी से सरफेस तक लाने पे, फिर सरफेस से अंदर पॉइंट P तक आने पे। ठीक है पुत्र। अब इस पूरी वैल्यू को अभी हमने सॉल्व किया है, यानी कि इंफिनिटी से सरफेस S के लिए वैल्यू है पोटेंशियल एट सरफेस KQ by R। ये पूरा वैल्यू इधर जाएगा, यहाँ प्लस में आएगी, इसकी वैल्यू इधर जाएगा, तो पोटेंशियल एट S लिखा मैंने, वो नेगेटिव में हो गया। यानी कि ये कह लीजिए यहाँ पे वैल्यू आएगी डेल्टा V इज इक्वल टू VS, डेल्टा V इज इक्वल टू VS, डेल्टा V का मतलब क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट P ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं आप, इज इक्वल टू VS माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम S टू P। ये इधर जाएगा पुत्र, माइनस हो जाएगा, तो Vp माइनस VS इज इक्वल टू E dr cos 0 फ्रॉम S टू P। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो Vp माइनस VS 0, यानी कि यहाँ पे Vp इज इक्वल टू VS, यानी कि सर Vp की P यानी कि पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर फॉर hollow sphere which are conducting or non-conducting or a solid conducting sphere, potential will always remain constant, potential will always remain constant, but for not for non-conducting sphere। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें, लेट सपोज आप यहाँ पे एक स्फीयर एज्यूम कर लीजिए जिसका रेडियस है कैपिटल R, और आप पोटेंशियल V के साथ ग्राफ ड्रॉ करोगे विद स्मॉल r। तो पुत्र आप देख रहे हो यहां पे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो गया। जब तक अंदर है, जब तक स्मॉल r की वैल्यू r के बराबर नहीं हो जाती, पोटेंशियल कांस्टेंट आ रहा है। सपोज ये पोटेंशियल है, ये कांस्टेंट आया, ठीक है पुत्र। और आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, तो यहां से ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का टर्न लेगा। सो दिस इज योर पोटेंशियल और r का ग्राफ। तो पुत्र अब हमें कैलकुलेट करना था यहाँ पे पोटेंशियल इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो यानी कि आपने जितना चार्ज अपने स्फीयर को दिया है वो वही रहेगा जहां उसको दिया गया है, वो सरफेस पे ट्रांसफर नहीं होगा। और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के भी केसेस आते हैं, बट हम अभी स्टडी कर रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यानी कि जो चार्ज आपने दिया वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सॉलिड स्फीयर के अंदर। इस सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर आपको पॉइंट P पे यानी कि डिस्टेंस R पे फ्रॉम द सेंटर आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, तो सबसे पहले आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे 0, सरफेस पे KQ by R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आती है KQ इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। इसको याद कीजिए, इसकी डेरिवेशन गॉसियन सरफेस से हम देख चुके हैं और फर्दर फिर स्टडी करेंगे। अब आप कैलकुलेट करेंगे अगेन पोटेंशियल, फॉर्मूला लगेगा डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr विद इंटीग्रेशन। अब जैसा आपको बताया गया, अगर आपको पॉइंट P पे आना है तो सर इंफिनिटी से पॉइंट P पे आना था, लेकिन सरफेस डिसकंटिन्यूअस हो गया, एक और नया सरफेस आने की वजह से आपका मीडियम टूट गया, यानी कि आप पहले इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम इंफिनिटी टू S सरफेस तक, फिर सरफेस से पॉइंट P तक, ये रहे वो पॉइंट्स। अब इसका वैल्यू आपने लिखा KQ by R के विद रिस्पेक्ट टू dr। इस पूरे को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, पोटेंशियल एट सरफेस KQ by R हमने ऐसा लिख लिया। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो जैसा E का वैल्यू आपको बताया गया है इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑल्सो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इन दैट केस फॉर्मूला आएगा KQ इंटू R अपॉन कैपिटल R क्यूब। अब उधर इसको सॉल्व करोगे आप। अब यहाँ पे आपने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कहाँ करना है, फ्रॉम रेडियस कैपिटल R टू द डिस्टेंस स्मॉल r तक। ठीक है जी, वो पुट किया, जो कांस्टेंट है वो टर्म बाहर आ गई।
अंदर रहेगा जी r विद रिस्पेक्ट टू dr का इंटीग्रेशन। अब बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पर n विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू x रेज़ पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो वैल्यू आ गई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख लिया आपने। अब आपने फॉर्मूला लगाना है, माइनस साइन बाहर रहा और यहाँ पे स्मॉल r की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है जी, फॉर्मूला पुट किया। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करने जाओगे तो ये आएगा के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर क्यू प्लस माइनस माइनस प्लस एक आर रह जाएगा के क्यू अपॉन 2r, ठीक है। मतलब जो अगेन कॉमन निकलता है निकाल दो। क्या कॉमन निकल रहा है जी? के क्यू अपॉन आर कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या क्या रह गया? 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस 1 बाय 2, सॉरी, ये रह गया उत्तर अंदर कॉमन। अब टेक एलसीएम्स, अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आगे फर्दर सॉल्व हो। अब यहां पे इसको फर्दर आप जब सॉल्व करोगे के क्यू अपॉन आर आपने कॉमन ले लिया, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर यहां से जो बच गया और प्लस 1 बाय 2 लिखा जी, 1 प्लस 1 बाय 2 का ऐड किया तो 3 बाय 2 हो गया। फिर एलसीएम लिया 2 अपॉन 2 और 2r स्क्वायर का, तो एलसीएम आएगा 2r स्क्वायर। सो के क्यू अपॉन आर इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। सो दिस कुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अगर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो एट द सेंटर फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा पुत्र? यहां पे स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल आ जाएगा जी के क्यू अपॉन आर इंटू 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर, तो यानी कि के क्यू अपॉन आर इंटू 3/2। सो दिस विल इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, यानी कि सेंटर पे पोटेंशियल 1.5 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द पोटेंशियल एट द सरफेस, जैसा मैंने आपको बताया ये केस और ये केस चारों केस में कॉमन है, लेकिन पोटेंशियल इनसाइड द होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के क्यू अपॉन कैपिटल आर है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, लेकिन पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आपकी वैल्यू आती है के क्यू अपॉन आर इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाय 2r का स्क्वायर। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करें इसका। तो पुत्र अब ये दो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आपके सामने हैं। यहां पे मैंने इनको केसेस में डिवाइड कर दिया, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। सबसे पहले हम केस 1, 2 और 3 के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि देसी भाषा में कहें हम होलो स्फीयर जो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड जो कंडक्टिंग हो उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। और इन दैट केस आपने ग्राफ ड्रॉ किया कि यहाँ पे पोटेंशियल एट द सेंटर या अप टू द सरफेस कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा जी? इनसाइड के क्यू बाय आर, याद कर लीजिए के क्यू बाय आर। तो सर ये रहा जी अप टू कैपिटल आर। उसके बाद पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, तो आपका ग्राफ डिक्लाइन हो गया, सॉरी, ठीक है। तो ये रहा। अब हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर, यहां पे कौन है? सॉलिड स्फीयर जो कि नॉन कंडक्टिंग होगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे आपने देखा सेंटर पे केस 5 पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 3/2 के क्यू बाय आर, यानी कि लगभग 1.5 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस। पोटेंशियल एट द सरफेस कितना है? के क्यू बाय कैपिटल आर, और उसका लगभग 3/2 टाइम्स यानी कि 1.5, यानी कि वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद जैसे जैसे आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं सरफेस में पोटेंशियल के क्यू बाय आर हो जाता है पुत्र। पोटेंशियल कितना हो जाता है? के क्यू बाय आर, ठीक है। और उसके बाद अगेन 1 बाय आर, ये वाला कंसेप्ट। सो 5, 3, 1 वाला केस है। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको कंपटीशन में यूज होते हैं, जो आपके सीबीएसई के एग्जाम्स में आते हैं। इसके आगे का डिस्कस हम लेटर ऑन करेंगे। आप अच्छे से पढ़ें। और इवन आज रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो आप काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।